जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? फिट हैं, खुश खुरम हैं? ख्याल रखा करें अपना और अपने पेरेंट्स का। मैं कहता होता हूँ पेरेंट्स जो है ना अल्लाह मियाँ के सबसे सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है। ठीक है, पेरेंट्स का बहुत ख्याल किया करें। सबसे ज़्यादा जो आपसे प्यार करते हैं वो आपके पेरेंट्स हैं। ओके जी बेटा, हम केमिस्ट्री का एएस का 3rd चैप्टर पढ़ने लगे हैं। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? हमने पढ़ा था सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, क्या था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। हमने पढ़ी आयनाइजेशन एनर्जी, हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और भी कुछ भी डिस्कस किया था। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, वो यहाँ पे हम बात करेंगे। तो अगर आपको वो टर्म्स नहीं आती तो पहले आपको वो चैप्टर देखना चाहिए, फिर आपको ये समझ में आएगा। वैसे तो ये आ ही जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग ओ लेवल्स में भी पढ़ा हुआ था, कोई मुश्किल नहीं है। बॉन्डिंग बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। हाँ, इससे बहुत सारी चीज़ें नई डिस्कस करेंगे जो ओ लेवल पे नहीं पढ़ी थी। अब आज तो इंट्रोडक्शन ही है, आज तुमने बिल्कुल बेसिक बेसिक सबको आती होंगी जो चीज़ें डिस्कस करनी है। सो केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है जी, केमिकल बॉन्डिंग। हाँ चलिए स्टार्ट करें। ये क्या नज़र आ रहा है आपको? ये केमिकल बॉन्ड नज़र आ रहा है। ये भी आइटम है, ये भी आइटम है, ये भी आइटम है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी फोर्स की वजह से। इनमें बॉन्ड है। ये जो शेड नज़र आ रहा है ये बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बता रहा है। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है यही तो बॉन्ड होता है। ओके जनाब, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा बात कर लें, गपशप लगा लें। मैटर है जी, हम केमिस्ट्री में पढ़ते ही मैटर है। मैटर की कंपोजिशन में चेंजेस एंड सब कुछ। सो मैटर के अंदर होता क्या है? पार्टिकल्स होते हैं। मैटर के अंदर क्या होता है? पार्टिकल्स। 3 किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? एटम्स होंगे, आयंस होंगे, या मॉलिक्यूल्स होंगे। अब एटम से क्या है? एटम से बने एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स भी 3 तरह के हो सकते हैं। सबको पता है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, नोबल गैसेस। अच्छा बेटा, ये वीडियो लेक्चर है, पता है ना आपको? वीडियो लेक्चर है। मैं आपको क्लासरूम में तो लेक्चर नहीं दे रहा जो मैं स्लो चलूंगा। जहां से आप पीछे रह जाएंगे इसको पॉज करेंगे और ये कॉपी कर लेंगे। इस बेटर के वीडियो को थोड़ा तेज करके देखा करो, वो एनर्जी लेवल भी ज़्यादा लगता है। 1.1, 1.2, 1.3 टाइम्स करके देखोगे ज़्यादा, मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसा। वैसे तो मैं तो तेज़ बोलता हूँ, ज़्यादा करोगे तो क्या पता मेरी बात ही समझ में ना आए, लेकिन यह है कि तेज़ करके देखो तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मैटर में पार्टिकल 3 किस्म के, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, एटम से एलिमेंट्स बनते हैं। एलिमेंट पता तुम्हें क्या होता है? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेस। अच्छा, अभी अब मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं। ओके, सो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के पता है ना आपको? ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना? ऑक्सीजन, क्लोरीन, Cl2 मॉलिक्यूल। इस तरीके से HCl, तो HCl क्या है? HCl ये कंपाउंड है, ये डिफरेंट से मिलके मिला है। इसी तरीके से बेटा NaCl। तो एटम्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और कंपाउंड के भी हो सकते हैं। कंपाउंड का छोटे से पार्टिकल को हम बोलते हैं ये मॉलिक्यूल है। अब इसी की बात करते हैं, जरा मॉलिक्यूल की बात करते हैं, क्योंकि बॉन्ड मॉलिक्यूल्स में होते हैं, एटम्स में बॉन्ड्स नहीं होते। मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में भी बॉन्ड है, और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में भी बॉन्ड है। बॉन्ड्स होंगे तो साथ जुड़ेंगे ना, वरना क्या जरूरत है, अलग रहेंगे। तो मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय द बॉन्ड्स। हाँ जी, मॉलिक्यूल्स इकट्ठे रहते हैं। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं? एटम से मिलके बने हैं, और एटम्स के दरमियान क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं? एटम के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बॉन्ड्स हैं। तो बेटा ये तो पता है ना चीज़ें आपको। हम ज़रा सीक्वेंस बना रहे हैं, इंट्रोडक्शनी स्टेट पर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं होता क्या है बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड होता क्या है? तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। ये क्या होता है? बॉन्ड कुछ भी नहीं है यार, ये अट्रैक्टिव फोर्स है भाई, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स, अ बॉन्ड, अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। ये मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें डिफरेंट एटम्स हैं, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है जिससे इकट्ठे जुड़े हैं, तो इनको बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये H2, ये Cl2 गैसेस, और ये क्या बन गया? 2HCl। ये भी मॉलिक्यूल था, लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूल बन गया। तो क्या हुआ जनाब? क्या हुआ? बॉन्ड बन गया। पहले बॉन्ड H और H में था, यहाँ पे Cl में था, यहाँ H और Cl में बॉन्ड बन गया। सिमिलरली Na + ½ Cl2 या NaCl, ये तो अलग से था बिल्कुल,
ये क्लोरीन पहले से मॉलिक्यूल था, इधर से बॉन्ड टूटा आपस में और ये इसका जुड़ गया, ये बन गया। अच्छा भाई, अब क्वेश्चंस आते हैं भाई क्यों करते हैं ये जो एटम से शादी क्यों करते हैं, बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो इसकी रीज़न क्या है। ओके, क्वेश्चन जैसे ध्यान में आते हैं कि वाई डू एटम कंबाइन, अलग भी तो रह सकते थे, गुजारा नहीं होता क्या। वाई ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशन पॉसिबल, हर कॉम्बिनेशन पॉसिबल भी नहीं है। वाई डू सम एटम्स कंबाइन, बाकी नहीं करते, कुछ कंबाइन करते हैं कुछ नहीं करते। क्वेश्चन ज़हन में आ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आ रहे हैं ज़हन में। वाई डू मॉलिक्यूल्स पोजेस डेफिनेट शेप, तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे कब, इस चैप्टर में मिलेंगे। हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, सब क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वाई डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। भाई एटम्स क्यों, अलग भी तो रह सकते थे। तो बेटा आपको पता है क्या रूल है, एनर्जी मिनिमाइजेशन। हर चीज़ ये चाहती है वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल कब होगा, जब उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। तो एटम्स कंबाइन करते हैं स्टेबिलिटी लेने के लिए, टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कब मिलेगी, जब लोअर एनर्जी स्टेट होगी। तो एटम कंबाइन करते हैं स्टेबिलिटी लेने के लिए। स्टेबिलिटी कब होती है, जब लोअर एनर्जी स्टेट होती है। तो एटम कंबाइन करते हैं लोअर एनर्जी स्टेट लेने के लिए। अगर मैं फास्ट हूं तो पॉज करें, कॉपी करें, फिर आगे चलें, ठीक है, परेशानी की बात नहीं है। इसलिए मैं क्लास में तो मुझे पता होता ना, ऑनलाइन लेक्चर में तुम लोग भूल गए, पीछे रह गए, मुझे रुक रुक के चलना है। यहाँ पे मुझे फास्ट चलना है ताकि मुझे कम एनर्जी कम टाइम में खत्म हो जाए। आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा, आप रोक रोक के लिखेंगे प्लीज। एटम कंबाइन टू अटेन स्टेबिलिटी दैट इज लोअर एनर्जी स्टेट। ओके, हाउ टू गेट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आएगी कैसे, कैसे आएगी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आएगी एनर्जी रिलीज करके। एनर्जी कैसे रिलीज होगी, अट्रैक्ट करके या ऑलरेडी प्रेजेंट अट्रैक्शन को बढ़ा के। सो लिख लें आप, स्टेबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाय रिलीजिंग एनर्जी, दैट इज बाय डेवलपिंग अट्रैक्शन और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन। स्टेबिलिटी कैसे आएगी, एनर्जी को रिलीज करते जाए, स्टेबल होते जाएंगे। एनर्जी को रिलीज करते जाए, स्टेबल होते जाएंगे। मैं से आपको ऐसे एग्जांपल देता हूं। ये देखो, ये एक खड्डा है, यहां पे बॉल इतनी स्टेबल नहीं है। जब बॉल खड्डे में आ जाएगी ना, ये यहां पे स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ना, इसको वहां पे लाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, ये स्टेबल रहेगी। लेकिन अगर ये गहरे खड्डे में आ जाए, यहां पे एनर्जी ज्यादा थी ना, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कम हो गई और नीचे आ गई जनाब, इस वेल में नीचे आ गई और स्टेबल हो गई। अब ये इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा नीचे है, और बड़े खड्डे में आ गई, यहाँ पर आ गई जी, और स्टेबल हो गई। इतनी एनर्जी दोगे, वापस आएगा तो निकलेगा। तो यहाँ पे कम स्टेबल है, या तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, जा सकती है इधर। ये चाहती है जैसे हूँ वैसे रहूँ, चेंज ना हो। हर चीज़ ये चाहती है कि अब मेरे में स्टेबल हो जाऊँ, मेरे में चेंजेस ना आए। ये तो चेंज होकर खड्डे में आ सकती है, ये इस खड्डे में भी जा सकती है। अब ये इसको पे निकालोगे तो ये तो इधर ही रहेगी ना सारी उम्र। हर चीज़ ये चाहती है स्टेबल हो जाए, स्टेबल, उसकी एनर्जी मिनिमम हो जाए। तो कैसे हो सकती है, एनर्जी रिलीज करके। छोटे खड्डे से बड़े खड्डे में जाके और बड़े खड्डे में जाके एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, एनर्जी रिलीज होती जाएगी। और अट्रैक्शन डेवलप करके, अगर एक बॉडी और ये अट्रैक्ट करेंगे, अब अट्रैक्ट कर लिया, एनर्जी रिलीज हो गई। अब मैंने इनको जोर लगा के अलग कर लिया। हाँ, ये अलग ना होते अगर ये ज़्यादा जोर से अट्रैक्ट करते। ज़्यादा जोर से अट्रैक्ट करेंगे, अलग नहीं होंगे ना। ये अलग होना भी नहीं चाहते, ये चाहते स्टेबल हो जाएं, हमें हमारे अंदर चेंज ना आए, जो है बस वही रहे। ये कब ऐसा होगा, कब ये नहीं टूटेंगे, जब बहुत जोर से अट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा स्टेबिलिटी अचीव होती है एनर्जी को रिलीज करके, अट्रैक्शन डेवलप करके या अट्रैक्शन को इंक्रीज करके। ये बेसिक चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। अच्छा बेटा, अब बात करते हैं, पता क्या, जो नोबल गैसेज होती है ना, नोबल गैसेज कौन सी होती हैं। नोबल गैसेज वो होती हैं जिनके कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, होता क्या है, जब आप पीरियोडिक टेबल की बात करते हो ना, पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा था, पिछला चैप्टर पीरियोडिक टेबल का पढ़ा हुआ हमने। तो पीरियोडिक टेबल में जब आप खब्बे से सज्जे लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता जाता है, न्यूक्लियर पे चार्ज बढ़ता जाता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। तो मैक्सिमम कहाँ पर होगा, पीरियड के आखिर में कौन है, नोबल गैसेस। पीरियड के आखिर में कौन है, नोबल गैसेस है ना यार, नोबल गैसेस। इसका मतलब नोबल गैसेस की न्यूक्लियस की जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम फील हो रहा है, मैक्सिमम महसूस हो रही है, ठीक है। उनके इंटरेक्शन मैक्सिमम है। जब इंटरेक्शन मैक्सिमम है तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और वैसे भी उसके ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है, उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो कंप्लीटली फील्ड है। ओके, सो नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन द पीरियड में, देयरफॉर हाईएस्ट मैक्सिमम अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन्स।
अगर हम साइज का समझे कांस्टेंट है, साइज चेंज हो जाता है, उसकी बात नहीं कर रहे। अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में हाईएस्ट अट्रैक्शन है, तो हाईएस्ट अट्रैक्शन है तो ज़्यादा स्टेबल है, वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट पर है, या उसके तमाम ऑर्बिटल्स फील्ड हैं। अब जनाब क्या है, तो नोबल गैसेस को हमने देखा कि वो जी स्टेबल होती हैं, तो हर एलिमेंट की ये ख्वाहिश होगी वो नोबल बन जाए, नोबल बच्चा बन जाए, अच्छा बच्चा बन जाए। तो हर एलिमेंट की ख्वाहिश है कि नोबल हो जाए, इनर्ट हो जाए, ठीक है। सो स्टेबिलिटी कैन बी अचीव बाय अटेनिंग द नोबल गैस, तो नहीं बनेगा, नोबल गैस की तरह का हो जाए, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं, उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, हीलियम के केस में डुप्लेट कंप्लीट हो जाए या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। सो नोबल गैस की तरह हो, नोबल बनेगा तो नहीं, कब भाई चेंज कब आता है, जब न्यूक्लियस पे चेंज आते हैं ना, प्रोटॉन नंबर चेंज होता है तो एलिमेंट चेंज होता है। वो एलिमेंट चेंज नहीं होना चाह रहा, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर है, शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स बिहेव कर रहे हैं वो नोबल गैस की तरह बिहेव करें, क्योंकि नोबल गैस की एनर्जी मिनिमम होती है, तो नोबल गैस की तरह बिहेव करें। तो जनाब अब स्टेबिलिटी कैन बी अचीव बाय अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, या तो वैलेंस शेल कंप्लीट होना चाहिए ना। अब वैलेंस शेल कंप्लीट कैसे हो सकता है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, एक है, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर वो क्या करें, निकाल दे, ताकि पीछे वाला शेल तो कंप्लीट होगा ना। या आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ले ले तो 8 पूरे हो जाएंगे। तो या तो लूज कर दे, या गेन कर दे, या शेयर कर ले। तो बेटा वैलेंस शेल को कंप्लीट करना है, वैलेंस शेल कंप्लीट होगा तो नोबल गैस की तरह हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नोबल गैसेस की तरह का हो जाएगा। तो नोबल गैस को हम कर सकते हैं क्या करके, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। हमें स्टेबिलिटी चाहिए, नोबल गैस की तरह का बनना है, तो क्या करें, उस वाले काम भी तो करें ना, उसकी करतूत। अब ए स्टार वाले बच्चों की तरह बनना है तो ए स्टार वाले काम भी तो करो ना बेटा, मेहनत भी तो करो ना। हाँ जी, लूजिंग गेनिंग और शेयरिंग, लूजिंग गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, नोबल गैस वाली चीज बन जाएगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, बॉन्ड क्या होता है जी, अट्रैक्टिव फोर्स होती है जी एटम्स के दरमियान जो उनको इकट्ठे करके रखती है। क्यों बनाते हैं बॉन्ड, एनर्जी मिनिमम करने के लिए, ताकि स्टेबल हो जाएं, ताकि उनके अंदर चेंज ना आए। एनर्जी मिनिमम कैसे होगी, एनर्जी मिनिमम ऐसे होगी, एनर्जी रिलीज करें, भाई रिलीज करते रहे तो एनर्जी कम होती जाएगी। और क्या करते रहे, वो कम कैसे होगी, अट्रैक्टिव फोर्स बिल्टअप कर दें, या ऑलरेडी प्रेजेंट अट्रैक्शन को बढ़ा दें, इससे क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। हर चीज़ ये चाहता है स्टेबल हो जाए, ये रूल है यार, पूरी साइंसेस का रूल है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, पता नहीं बायो का पता नहीं है मुझे, वहाँ भी लगता होगा, हर जगह भी लगता होगा। ओके नेक्स्ट बेटा, कॉपी कर लिया होगा, आई होप सो। नहीं किया तो पॉज करें, कॉपी करें, कोई बड़ी बात नहीं है, हम तेज चल रहे हैं, हम आपका इंतजार नहीं कर रहे। सुन लें जी जनाब, ऑक्टेट रूल वही है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। Atoms can combine either by transfer of valence electrons between atoms or by sharing of valence electron, transfer or sharing, to complete their octet in valence shell. आखिरी शेल में वो चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। लिखना है, लिख लो जी जनाब। ऑक्टेट रूल, तो केमिकल बॉन्ड्स कैसे बनेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, लूज गेन ट्रांसफर करेंगे, या शेयर करेंगे। तो ये वही बात दोबारा कर दी मैंने, बार बार कर दी, याद हो जाए ना यार। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा, शेयरिंग हो जाए तो भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नोबल गैस वाली तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बॉन्ड क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स, एटम्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं, ताकि उनकी एनर्जी मिनिमम हो जाए। बॉन्ड बनाने के लिए अट्रैक्शन चाहिए होती है। ओके नेक्स्ट, अच्छा बेटा पीरियोडिक टेबल की बात करें हम। पीरियोडिक टेबल की अब दोबारा वही बात कर रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है आपने, देखा हुआ है पीरियोडिक टेबल जैसा होता है पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल है, पहले वाला ग्रुप ये, इससे पीछे ये है ना, और फिर ये क्या है, व्हाट इज दिस, नॉन मेटल्स। उसके बाद क्या है, उसके ये हेलोजेंस है ना, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद क्या है, ये क्या चीज़ है, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस। उसके बाद क्या है, ये 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन, 11 सोडियम। इनके दरम्यान में ये देखो, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। आर्गन क्या है, इनर्ट गैस। उसके बाद सोडियम क्या है, मेटल। बीच में एक ही जंप है, बड़ा जंप। आगे देखो, क्लोरीन 17, आर्गन 18 और पोटेशियम 19। इनके दरम्यान में क्या आर्गन है। इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो नॉन मेटल्स हैं, हेलोजन्स नॉन मेटल्स हैं, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी हमने पिछले चैप्टर में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम। एटम्स के दरमियान जो एटम्स जो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या पढ़ेंगे तो अब, लेकिन आपको पता है, आपने ओ लेवल से पढ़ा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग से होता है। तो जो शेयर पेयर होता है, ए और बी एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, उसको ए भी अट्रैक्ट करे, बी भी अट्रैक्ट करे। अगर तो उनके अट्रैक्शन में डिफरेंस होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज़्यादा ज़ोर से अट्रैक्ट करेगा। तो ये ज़्यादा ज़ोर से अट्रैक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर बढ़ती है, तो अगर इधर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो उधर को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इनके दरमियान में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के दरमियान इनर्ट गैसेज हैं। तो इन अ पीरियोडिक टेबल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस आर एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय नोबल गैसेज। बिल्कुल सही फरमाया। तो होगा क्या? इनके दरमियान में एक ही है ना, एक ही का मसला है। तो क्या करेंगे? ये मेटल्स है ना, ये सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो नियोन की तरह की चीज़ बन जाएगी। 11 इलेक्ट्रॉन थे ना, 10 रह जाएंगे। अच्छा, फ्लोरीन क्या करेगी? कोई फ्लोरीन क्या करेगी? या ये कि हाँ, फ्लोरीन क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन गेन करके इस तरह की चीज़ बन जाएगी। ये देखो, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ठीक है, और नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन गई? ये भी नोबल गैस की तरह की चीज़ बन गई, इसके भी इलेक्ट्रॉन शेल्स कंप्लीट हो गए। अब इन दोनों के दरमियान क्या है? दस दे अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इन दोनों के दरमियान क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। इन दोनों के दरमियान क्या अट्रैक्टिव फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स जिससे मिल जाएंगे। ये आयनिक बॉन्ड में ऐसा होता है, M+, M नेगेटिव स्टेबलाइज हो जाएंगे, इनकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, इनमें अट्रैक्शन बिल्टअप हो जाएगी, और क्या बन जाएंगे जनाब? ये बिल्कुल क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल बना देंगे, MX बन जाएगा, MX। ठीक है, ठीक है जनाब, आराम है। बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्स होती है। बॉन्ड क्या होती है? अट्रैक्टिव फोर्स होती है। क्यों बनाते हैं बॉन्ड? एनर्जी मिनिमम करने के लिए। एनर्जी मिनिमम कैसे होती है? अट्रैक्ट होके या अट्रैक्शन बढ़ा के, नोबल गैस की तरह की कॉन्फ़िगरेशन बना के। क्या होती है? स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। हर चीज़ चाहती है स्टेबल हो जाए। ओके जनाब, अब केमिकल बॉन्ड्स की जो है ना, दो किस्म के मेन बॉन्ड्स होते हैं। केमिकल बॉन्ड्स दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी बॉन्ड्स, एक होते हैं सेकेंडरी बॉन्ड्स। मेनली आप प्राइमरी बॉन्ड्स ही पढ़ेंगे। प्राइमरी बॉन्ड्स, दो किस्म के बॉन्ड्स होते हैं, प्राइमरी बॉन्ड्स और सेकेंडरी बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी बॉन्ड्स एंड सेकेंडरी बॉन्ड्स। प्राइमरी बॉन्ड कौन से होते हैं? वही आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक। आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक। आयनिक बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड्स पढ़े में तुम लोगों ने। कोवलेंट बॉन्ड का स्पेसिफिक केस है डेटिव बॉन्ड। कभी कभी ये अलग से यूं दिखाया होता है, कभी यहां दिखाया, इसकी मर्जी, आपकी मर्जी। पता होना चाहिए होता क्या है। होता ही कोवलेंट बॉन्ड ही है। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है दोनों एटम्स की वजह से। इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, एक ही एटम जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, दूसरा बस से शेयर कर रहा होता है, अपना नहीं दे रहा होता। अच्छा, सेकेंडरी वेंडरवाल जो फोर्सेज होती हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन देख लें। डायपोल बॉन्ड्स होते हैं, फ्लक्चुएशन इंड्यूस्ड बॉन्ड्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं। बहुत डिटेल में ये पढ़ेंगे। ये वाले नाम लिखना चाहें लिख लें, पॉज करें लिख लें, नहीं लिखना चाहें आपकी मर्जी, लिख लो तो बेहतर ही है, नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो काम आएगा। तो केमिकल बॉन्ड या तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक और डेटिव। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। सेकेंडरी बॉन्ड्स, डायपोल बॉन्ड्स, बात करेंगे इनकी थोड़ी थोड़ी। नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। कौन से? प्राइमरी की बात करें हम प्राइमरी की बात करें। ये जो प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं, ये जो प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं, किसके दरमियान बनते हैं? प्राइमरी बॉन्ड्स जो होते हैं, जैसे आयनिक है, कोवलेंट है, मेटालिक है, इनकी बात करते हैं। तो बेटा जो बॉन्ड होता है ना मेटल्स और नॉन मेटल्स में, मेटल्स और नॉन मेटल्स में, इनमें जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। मेटल्स और नॉन मेटल्स में आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, पता है तुम लोगों को। नॉन मेटल्स और नॉन मेटल में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और मेटल के विद इन मेटल या डिफरेंट मेटल्स में बिटवीन मेटल्स कौन सा बनेगा? मेटालिक बॉन्ड होगा। तो मेटल्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है, नॉन मेटल कोवलेंट बॉन्ड होता है, मेटल में मेटालिक बॉन्डिंग होती है।
पॉज करें, कॉपी कर लें, पॉज करें, कॉपी कर लें। हम नहीं रुकेंगे, हम चलते रहेंगे। रोक सकते हो तो रोक लो जी। वीडियो लेक्चर नहीं रोक सकते, हाँ स्टॉप करके रोक लोगे तो मुझे मानता हूं यार। कितना ख्याल है मुझे तुम लोगों का यार। फिजिक्स टीचर होके केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। हाँ जी, और मेहनत करके पढ़ा रही हूं, इतनी सही मेहनत की है बनाने में। कॉपीड, डन, नेक्स्ट। अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, नाम से जाहिर है क्या है, आयंस के दरमियान में बनेगा। ये किससे बनेगा? आयंस के दरमियान में बनेगा। ठीक है, तो क्या होता है जी, द बॉन्ड फॉर्म्ड एट द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी उससे क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। द बॉन्ड फॉर्म्ड एट द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between the positive and negative ions. The bond formed as the result of electrostatic attraction between positive and negative ion. पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो जुड़ जाएंगे उनके दरमियान अट्रैक्शन फोर्स बिल्डअप हो जाएगी, उससे क्या बन जाएगा? आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। लिख लें आप, the bond formed as a result of electrostatic attraction between positive and negative ion is called ionic or electrovalent bond. बेटा नोट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, पता है तुम लोगों को। नोट्स अच्छे बनाओ, नोट्स पे सब कुछ लिखो। बुक से भी ज़रूर पढ़ा करो, लेकिन नोट्स में ज़्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि नोट्स टीचर ने एक्सप्लेन किए होते हैं। डन? नहीं तो पॉज करके डन करें, आगे चल रहे हैं। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल सोडियम है। सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो क्या गया? सोडियम पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव आयन बन गया जी। क्लोरीन आप ही ने क्या किया? क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 17 थे 18 हो गए। ठीक है, इसके 11 थे 10 रह गए। ये किस तरह की चीज़ बन गई? नियॉन की तरह का बन गया, या आर्गन की तरह नोबल गैस स्ट्रक्चर बन गया। अब ये दोनों क्या करेंगे? ये मिल जाएंगे जनाब, इनमें अट्रैक्टिव फोर्स, और ये एकदम से मिल जाएंगे विद इन नो टाइम। NaCl आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड है। प्लीज कॉपी करते रहें। ये क्या था बेटा? मेटल, मेटल था, मेटल। दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल, दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। Na किससे मिल सकता है? Cl से मिल सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सबसे मिल सकता है। हम ज़्यादा डिटेल नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आगे मैंने एक नेक्स्ट टाइम पढ़ाना था, मैं क्या, लेकिन टाइम थोड़ा है तो इसलिए आगे चले गए। एक टर्म होती है इलेक्ट्रोवैलेंस। इलेक्ट्रोवैलेंस, इलेक्ट्रोवैलेंस क्या होता है? नंबर ऑफ चार्जेस ऑन एन आयन। इलेक्ट्रोवैलेंस क्या होता है? द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन एन आयन। नंबर ऑफ चार्जेस ऑन एन आयन, जैसे प्लस है ना तो +1, Cl के ऊपर वो माइनस है तो -1। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, इसका +1, +2, +3, -1। इलेक्ट्रोवैलेंस नंबर ऑफ चार्ज को बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड कैसे होता है जी? आयंस के दरमियान में होता है। एक इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है, और ये आयंस आपस में मिल जाते हैं, ज़ोर से चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ। इस चिपकने को, इस फोर्स को क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बन गया, आयंस के दरमियान बना। तो बेटा इसे देखो ज़रा, इस सोडियम, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसके ऊपर कौन सा? पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आ गया, और अट्रैक्टिव फोर्स से इकट्ठे हो गए। Na और फ्लोरीन, सोडियम एंड फ्लोरीन, क्या हो रहा है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसके भी 8 पूरे, उसके भी 8 पूरे, और अट्रैक्शन हो गई। अभी क्या था? इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, देखो आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसके 7 थे, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। ये भी नियॉन की तरह की चीज़ बन गई, ये भी नियॉन की तरह की चीज़ बन गई, नोबल गैस की तरह का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बन गया। न्यूक्लियस चेंज नहीं हुआ, और में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्टअप हो गई। ठीक है जनाब, बस करते हैं, बहुत पढ़ लिया। क्या पढ़ा आज हमने? सोचो, पॉज करो और सोचो क्या पढ़ा आज हमने। आज हमने पढ़ा बॉन्ड्स, स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन है, आता है बॉन्ड्स आपको, वो लेवल वाली चीज़ें पढ़ी, टीचर ने कुछ नहीं आनी बताया। बॉन्ड्स, बॉन्ड क्या होते हैं? एटम्स के दरमियान होते हैं। उनके दरमियान क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस से वो जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं, ताकि सारी उम्र ऐसे ही रहे,
चेंज ना हो, स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल कैसे हो सकते हैं? एनर्जी रिलीज करके, एनर्जी कम करके। अब एनर्जी कम कैसे होती है? अट्रैक्शन बिल्टअप करके या ऑलरेडी प्रेजेंट अट्रैक्शन को बढ़ा के। ठीक है ना, ठीक है ना। तो बॉन्ड बन जाते हैं। फिर हमने पढ़ी बॉन्ड्स की टाइप्स पढ़ी आपने। हमने बात की हर चीज़ें चाहती है नोबल गैस की तरह की उसकी क्वालिटीज़ हो जाएं, जैसे तुम कहते हो ये स्टार बच्चा बन जाऊँ मैं, लेकिन उस तरह के काम नहीं करते। तो बेटा बॉन्ड्स जो होते हैं दो किस्म के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हम यहाँ पे प्राइमरी बॉन्ड्स पढ़ेंगे। प्राइमरी बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की तरह का एक और डेटिव बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा? आयंस के दरमियान होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी। मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक लेयर्स होंगी, आयंस के दरमियान को जोड़ के रखेगी, ग्लू की तरह करेगी। हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।